औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और ये चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 4 ने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सीबीए का दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड पेरेटो एफिशिएंसी। फिर वहाँ विलिंगनेस टू पे, अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट, उसके ज़रिए इम्पैक्ट्स को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना और फिर उन्हें मॉनेटरी वैल्यू देना, वो पॉसिबल हुआ। फिर कुछ लिमिटेशन थी विलिंगनेस टू पे और सीबीए की, एज अ होल सीबीए की भी कुछ लिमिटेशन थी। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक के जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमारा जो बेसिक एजम्पशन इस चैप्टर का होगा वो होगा परफेक्ट कंपटीशन। फर्दर जब हम जाते हैं तो हमें इंडिविजुअल का डिमांड या मार्केट डिमांड की समझ आनी चाहिए कि इंडिविजुअल का डिमांड या डिमांड शेड्यूल। लेट सपोज अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के वो इफेक्टिव डिज़ायर, वो इफेक्टिव ख्वाहिशात, जो इफेक्टिव हम किसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, जो बैक्ड बाय परचेजिंग पावर होंगी अगेंस्ट सम वेरियस प्राइसेस फॉर अ कमोडिटी, that will be called individual demand. Similarly, the submission of individual demand in a market, in a society will be called market demand. तो डिमांड बेसिकली एक नेगेटिव रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान। जब उसको हम ड्रा करते हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बीएस इकोनॉमिक के सीनियर स्टूडेंट हो तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो, यह डिमांड कर्व है। इसे जब हम ड्रा करते हैं, लेट सपोज कोई इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, मार्केट ने कहीं ना कहीं सेट होना है, पी स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस है और इस पी स्टार पे एक्स स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो ये जो पी स्टार और एक्स स्टार की बुनियाद पर हम इस डिमांड ग्राफ के अंदर वाला एरिया जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द वन बिलो पी स्टार विल बी कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इतने खर्चे पे अगर हम पूरे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लेट सपोज प्योरली हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और इससे जो ऊपर वाला एरिया दैट विल बी कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अब हम जब इसको सीबीए के साथ लिंक करने लगे हैं, वी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस। तो सरप्लस वो जो कंज्यूमर प्राइस देना चाहता है, लेट सपोज कंज्यूमर प्राइस हमेशा किस बुनियाद पे देना चाहता है? यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन की बुनियाद पे। लेट सपोज कंज्यूमर इमेजिन करता है कि इससे हासिल होने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मोर है, तो वो उसके माइंड में प्राइस कुछ और होती है और वो जो प्राइस देता है वो कुछ और होती है, उससे कम अगर होगी तो इसकी बुनियाद पर एक एरिया डेवलप होगा अंडर डिमांड कर्व। उस एरिया को कहा जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर हम इसको अभी कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को अगर हम लिंक करते हैं सीबीए के साथ, तो सीबीए क्या कहता है? तो हम इसे यूं कहेंगे कि टू पुट इट just a little differently, the sum of consumer surplus and consumer expenditure, the sum of lightly and darkly shaded area, जो lightly है that is called consumer surplus, जो darkly shaded area that is called consumer expenditure। यानी कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का जो एरिया अगर हम इससे सम करें तो अप्रोक्सीमेटली ये एरिया कहलाएगा द टोटल कॉस्ट बेनिफिट सोसाइटी वुड रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्स यूनिट ऑफ गुड्स, कंज्यूमिंग एक्स स्टार यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो यानी इस सोसाइटी का इस एक्टिविटी में प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की एक्स स्टार क्वांटिटी और कंज्यूमर ने कंज्यूम की, तो जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो जाता है प्रोड्यूसर को, वो प्रोड्यूसर का गेन है, और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कंज्यूमर का गेन है। तो इसका मतलब है ये दो इम्पैक्ट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर सरप्लस को जब हम एज अ सम अप करते हैं तो हमें पता लगता है दैट कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड टोटल ग्रॉस बेनिफिट वुड विच ऑफ सोसाइटी रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एक्स स्टार कमोडिटीज, प्रोड्यूस की और कंज्यूम किए, फ्रॉम प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ एक्स स्टार क्वांटिटी। तो जो ये एक्टिविटी, ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी हुई है, इससे सोसाइटी ने गेन किया है। कुछ हिस्सा बनाने वालों ने गेन किया हुआ है, कुछ हिस्सा
इस्तेमाल करने वालों, खर्च करने वालों ने, इस्तेमाल करने वालों ने गेन किया हुआ इस कमोडिटी से। तो जो ये इम्पैक्ट है, ये ग्रास बेनिफिट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, यहां हम कोशिश करेंगे सीबीए को समझने की। ऑफ कोर्स अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस पीपल एक्चुअली हैव टू पे समथिंग। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की हमें समझ आ गई, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अभी हम फर्दर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसी कंज्यूमर सरप्लस को बुनियाद बनाकर हम क्या करेंगे, हम सीबीए को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। अगर कंज्यूमर सरप्लस में चेंज आता है तो उसको हम किस तरह मेजर करेंगे? कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट हमने किस तरह सीबीए के साथ लिंक किया? हमने इस तरह सीबीए के साथ लिंक किया। लेट्स सपोज ये जो पूरा ग्राफ है, इसका मतलब है चीज़ें बनी और चीज़ें खर्च हुई है। तो इस पूरी एक्टिविटी से, बनने और खर्च होने की एक्टिविटी से सोसाइटी को जो ग्रास बेनिफिट हासिल हुआ है वो ये पूरे ये डार्क एरिया एंड लाइटली शेडेड एरिया का सबमिशन है। और यही हमारी बात थी, इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में सीबीए को लिंक करने की। अभी यानी कंज्यूमर सरप्लस का लिंक मौजूद है सीबीए को स्टडी करने के साथ, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस बुनियाद है विलिंगनेस टू पे की बुनियाद पर चलता है। यानी कहाँ जो सोसाइटी है वो प्राइस कहाँ सेट होती है, विलिंगनेस टू पे इसका कहाँ है, ये एक्चुअली जो प्राइस दे रही है। लेट्स सपोज परफेक्ट कंपटीशन है, डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर प्राइस सेट हो गई है। तो जो प्राइस सेट हो गई है इसकी बुनियाद पर हम इस प्राइस में अगर चेंज लेके आना चाहते हैं तो इस बुनियाद पर हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर के सरप्लस में चेंज आ रहा है। ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कंज्यूमर का सरप्लस किस बुनियाद पे चलता है? विलिंगनेस टू पे की बुनियाद पे चलता है। और वहां सीबीए भी विलिंगनेस टू पे की बुनियाद पे चल रहा था। तो एक लिंक मौजूद है। अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं इस लिंक को समझने के लिए। लेट्स सपोज चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज होती है पी स्टार से P1 पे आ जाती है। अभी हमने न्यूमेरिकली, ये चैप्टर आपका तकरीबन न्यूमेरिकल होगा, एंड में इसके क्वेश्चंस है। तो चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस आ गया तो हम किस तरह मेजर करेंगे? चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस को हम किस तरह स्टूडेंट मेजर करेंगे? लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंज्यूमर के सरप्लस में जो चेंज आ गया है। लेट्स सपोज इनिशियल प्राइस पी स्टार फिगर 3.2 और प्राइस कम हो गई, P1 पे आ गई है। तो इसका मतलब है कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज हो गई। ये चेंज है, ये पॉजिटिव है कंज्यूमर के लिए। तो इस चेंज को हम मेजर किस तरह करेंगे? इस चेंज को मेजर करने के लिए चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, ये जो एरिया है ये P1 से P स्टार अप टू A, B, देन C और फिर ये आता है P1 पे। दिस एरिया इज कॉल्ड चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में चेंज ये एरिया आया है। अभी इस एरिया की हम मेजरमेंट किस तरह करेंगे? इस एरिया की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। हम जब भी चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस करेंगे तो कंज्यूमर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, दोनों सूरतों में चेंज इन प्राइस हुआ है। यानी वही क्वांटिटी, ये चेंज प्राइस के साथ खरीदता है। लेट सपोज उसी ग्राफ की तरफ मैं जाता हूं। यहां कंज्यूमर के ये प्राइस चेंज हुआ है। लेट सपोज इनिशियल प्राइस 10 था, चेंज प्राइस हुआ है 8, 10, 8। तो इसका मतलब है 2 रुपए प्राइस गिर गया है। जो पहले ये चीजें खरीदता था, पॉइंट ए कहां मिलता है? ये पी स्टार सीधा का सीधा ए से, और ए से नीचे एक्स स्टार पे आता है। पहले ये एक्स स्टार क्वांटिटियां खरीदता था, वो 10 वाली खर्चे पे खरीदता था। अभी वो ही एक्स स्टार क्वांटिटियां खरीदता है P1 8 रुपए के साथ। तो इसको हर क्वांटिटी पे 2 रुपए जो है इसको बचत हुई है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बराबर होगा चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्स स्टार। लेकिन ये तो वो ट्राइंगल हो गया।